कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा था कि रिश्तों में औषधीय गुण होता है। आप सेनापति की नगरी है, यहाँ बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं। सेनापति की जयंती पर भव्य कवि सम्मेलन आप लोग आयोजित करते हैं अनूप शहर में। बड़े बड़े कवियों को आपने बुलाया है, सुना भी है। तमाम रिश्तों पर आपने कविता सुनी होगी सर। आपने माँ पर कविता सुनी होगी, पिता पर कविता सुनी होगी, बेटी पर कविता सुनी होगी, लेकिन एक ऐसा भागा रिश्ता जिस पर किसी ने कविता नहीं लिखी, स्वागत, इसलिए आपने सुनी नहीं होगी। वो रिश्ता है फूफा। आपने फूफा पे कविता सुनी है क्या? नहीं सुनी ना। आप बता रहे थे फूफा का जिक्र कर रहे थे, पता नहीं है कहीं लड़की देखने जाते हैं तो वो फूफा बन करके जाते हैं। सर मैं उसी फूफा पे इसलिए कविता सुनाना चाहता हूं। मैंने फूफा पर कविता क्यों लिखी? तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए। थोड़ी जल्दी जल्दी सुनाता हूं, 2-2.5 मिनट में मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जी। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा आंखन में आंसू ले आए। ये चाय वाला अपनी चाय की दुकान लगाना बंद कर दे। मैं इससे इसलिए कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि पता नहीं कब कौन सा चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए। अब हम दूसरे चाय वाले को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए सुनिएगा। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए। आइए परम आदरणीय दिव्य आत्मा। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा आंखन में आंसू ले आए। भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर या फूफा जी के ऊपर हम नहीं 4 आंख लिख पाए। इतने बड़े कवि फूफा जी पर 4 अक्षर नहीं लिख सके। मैंने कविता लिखी है। अब बड़ा कवि कौन? तो मुझे बड़ा कवि नहीं हूं, बड़ा कवि मान करके सुनो, तब आनंद आएगा। सर हम जब किसी विषय पर कविता लिखते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं। मैंने तमाम बुजुर्गों से बातचीत की, ये फूफा क्या होता है? तो लोगों ने बताया पिता की बहन के पति को फूफा कहते हैं। मैंने कि इसका समाज में काम क्या है? शांति व्यवस्था बनाए रखना। आपने इसलिए देखा होगा शादी ब्याह में जितने झगड़े झंगट होते हैं वो दूल्हे का जीजा करवाता है। फूफा आकर के शांत कराता है, बात बनवाता है और उसको समझाता बेटा शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे। तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाएगा। और बात बन जाती है सर, रिश्ता बन जाता है। आपने कहा था कि हम फूफा बन के गए हो तो लड़की किसी की फेल मत करो, यही तो कहा था ना आपने। बात बन जाती है कुल मिलाकर के जहां फूफा होते हैं। फिर मैंने सोचा कि फूफा की सबसे पहले आवश्यकता किसको पड़ी होगी? तो मैंने इतिहास को खंगाला तो पता लगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद जब आत्महत्या करने की सोचने लगे थे तो बौद्ध धर्म को उन्होंने पढ़ा और समझा, आत्महत्या का विचार त्यागा, क्योंकि वो उन्हीं के वंशज थे। मैंने महसूस किया संभवतः उनके वो फूफा लगते होंगे। तो बात बन जाती है। अब मैं एक हास्य की कविता के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहता हूं, जहां जहां फूफा होते हैं वहां बात बन जाती है, शांति व्यवस्था हो जाती है। जहां फूफा नहीं होते हैं वहां सर्वनाश हो जाता है। अच्छा, कहां कहां सर्वनाश हुआ है मैं कुछ तर्क आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत। झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी। दीपक भाई पहली बार सुन रहे हो। झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते। भैया थोड़ा शांति बनाए रखो, 2-2.5 मिनट का मेहमान हूं। झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। पहला तर्क अगर अनूप शहर में नहीं समझा गया तो हिंदुस्तान के किसी भी शहर में नहीं समझा जा सकता। पहला तर्क आपके बीच में रखता हूं। झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। वाह 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 वाह। पांडु सगे फूफा थे, उनके मरने के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। महाभारत का युद्ध हुआ जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ। झगड़ा कभी नहीं करवाते शांत कराते फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। और सीता हरण कभी नहीं होता। मैं देखना चाहता हूं कैसे सुनता अनूप शहर। सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। सीता हरण
कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता, सूपड़खा के पत्यद होते मेघनाथ के वाह 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 वाह। सूपड़खा के पत्यद होते मेघनाथ के फूफा जी, सूपड़खा के पत्यद होते मेघनाथ के फूफा जी। रंगों का त्योहार न मनता, रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती। रंगों का त्योहार, आकाश पर तालियां चाहता हूं सर। रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये 3 तर्क मैंने सर 3 युगों से आपके निकाल करके दिए। हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूं, वर्तमान के कुछ तर्क आपके सामने रखता हूं। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती। सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। और 2019 को हर्षित भैया ध्यान रखो आप। आइए, ये सब धनुष यज्ञ जो है कारण हुई सर। इस टिप्पणी को भी आनंद लेना सर। 2019 में जो रिजल्ट आई लोकसभा के, सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी इसको ध्यान रखना और टिप्पणी सुनना मेरी। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती, 2019 की बातें, ठाके को रोकना, 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पत्यद होते यादव अखिलेश के फूफा जी। बहुत अच्छे। मायावती के पत्यद होते यादव अखिलेश के फूफा जी। और आजम खां की बुरी फजीयत, जो लोग व्यंग समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा तालियां ये पंक्ति मांगती हैं सर। आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी, हाथ जोड़कर अमित शाह को, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। और बुलडोजर से अपने घर की रक्षा जिसको करनी है, बुलडोजर से अपने घर की रक्षा जिसको करनी है, प्रेम पूर्वक योगी जी को कहते रहना फूफा जी। वाह। प्रेम पूर्वक योगी जी को कहते रहना फूफा जी, प्रेम पूर्वक योगी जी को कहते रहना फूफा जी। और तमाम किसी राम रहीम और किसी आसाराम पर कोई टिप्पणी करने की सर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों की संस्कृति का देश है। ये कल कल बहती हुई अमृत बहाने वाली गंगा मैया का देश है। यहाँ कैसे कैसे देश लोग हुए हैं। गौतम, जाबाल, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। कैसे कैसे लोग हुए इस देश में। गौतम, जाबाल, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल। थोड़ी ताली बजाओ तो मुझे अच्छा लगेगा ये छंद सुनाने में आपको। गौतम, जाबाल, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अम्बरीश के समान ऋषि, हरिश्चंद्र कर्ण से महान यहाँ दानी थे। नारद से संत सती, सीता अनसुईया सम सत्य सदाचार यहाँ एक एक प्राणी थे। ऐसा था इस भारत के भाग्य का अतीत काल, सुयस ही उनका देवलोक की कहानी थे। ये देवलोक के तुल्य भारत था। कोई एक दो चुटपुट साधु संत हमारे देश की संस्कृति को बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी बहनों को सावधान करना चाहता हूं कि उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है। उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी, जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। और ये कविता मेरी अच्छी है तो आगे से लेकर पीछे तक की पंक्ति के बैठे हुए लोगों से निवेदन करता हूं, ये कविता मेरी अच्छी है, विदा करना मुझे। ये कविता मेरी अच्छी है तो छोटो सो एक निवेदन है, दोनों हाथ उठा के अपने ताली ठोको फूफा जी। दोनों हाथ उठा के अपने, दोनों हाथ उठा के अपने थाली टोंको फूफा जी। मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है, माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।